गाइस, वेलकम बैक टू बी माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद साहिल सोलंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं वो मैंने इस पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो चलिए आज के अपने टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का जो टॉपिक है वो है जीआई टैग के बारे में। तो जीआई टैग की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और आपको इस पिक के माध्यम से लगभग पता चल गया होगा कि जीआई टैग क्या होते हैं। जैसे हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट है उनकी कोई अलग सी ऐसी कोई वस्तु होती है या ऐसी कोई चीज़ होती है जो जैसे जम्मू कश्मीर की पश्मीना, हिमाचल प्रदेश की चंबा रूमाल, फिर दिल्ली की बासमती राइस, इस तरह की जो चीज़ें होती है जो सिर्फ उसी स्टेट में या उसी जगह पे मिलती है, और ऐसी कोई सेम कॉपी अगर कोई बना ले तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ठीक है, तो जीआई टैग क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी अपन आगे पूरी एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर इस इमेज को आप देख लेना और आपको मैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये न्यूज़ में क्यों है, हाल ही में क्या हुआ कि जो केरला है वहाँ पे इस तरह की एक बोट पाई जाती थी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ये जो बोट है सिर्फ उसी क्षेत्र में पाई जाती है और ये बिना किसी आधुनिक तकनीक से बनी हुई एक लकड़ी की बोट है। इसमें सभी चीज़ें लकड़ी की पाई गई है। तो केरला ने मांग की, केरला की जो सरकार है उन्होंने मांग की कि इस बोट को भी जीआई टैग देना चाहिए और इस बोट को भी जीआई टैग हाल ही में कुछ समय में मिल जाएगा लगभग। तो जीआई टैग क्या है और ये कैसे काम करता है आइए देखते हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्राकृतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। जीआई टैग किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान होती है। उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक नाम से भी जाना जाता है। संसद ने उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर दिसंबर 1999 में अधिनियम पारित किया जिसे अंग्रेजी में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1919 कहा गया। इसे 2003 में लागू किया। इसके तहत भारत में पाए जाने वाले प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग देने का सिलसिला शुरू हुआ। तो आइए जानते हैं इन उत्पादों को, मतलब जो किन किन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। तो उनमें आता है खेती से जुड़े उत्पाद, मतलब खेती से जुड़े प्रोडक्ट जैसे उत्तराखंड का तेजपात, बासमती चावल, दार्जिलिंग टी, किसी खास किस्म का मसाला और ऐसे ही प्रोडक्ट जो एक विशेष क्षेत्रों में मिलते हैं। फिर दूसरा आता है हैंडीक्राफ्ट्स, जैसे बनारस की साड़ी, चंदेरी साड़ी, महाराष्ट्र सोलापुर की चद्दर, कर्नाटक का मैसूर सिल्क, तमिलनाडु का कांचीपुरम सिल्क। और थर्ड आता है उत्पाद जैसे तमिलनाडु का ईस्ट इंडिया लेदर, गोवा की फैनी, उत्तर प्रदेश के कन्नौज का इत्र आदि। और चौथा आता है खाद्य सामग्री, आंध्र प्रदेश के तिरुपति का लड्डू, राजस्थान की बीकानेरी भुजिया, तेलंगाना के हैदराबाद की हलीम, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला और मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा। तो इन चीजों को जीआई टैग दिया जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे मिलता है जीआई टैग। तो सॉरी, इसमें गलती से
जीआई की जगह टीजी लिखा है, तो इसमें आप समझ जाना कि ये जीआई टैग है, टीजी नहीं है। तो कैसे मिलता है जीआई टैग? किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग हासिल करने के लिए आवेदन करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए वहाँ उस उत्पाद को बनाने वाली जो एसोसिएशन होती है वो अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा कोई कलेक्टिव बॉडी अप्लाई कर सकती है। सरकारी स्तर पर भी आवेदन किया जा सकता है। और जीआई टैग को अप्लाई करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है, आइए उनकी चर्चा करते हैं। जीआई टैग अप्लाई करने वाले को यह बताना होगा कि उन्हें टैग क्यों दिया जाए। सिर्फ बताना नहीं पड़ेगा, प्रूफ भी देना होगा कि प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में, उसके ऐतिहासिक विरासत के बारे में। क्यों सेम प्रोडक्ट पर कोई दूसरा दावा करता है तो आप कैसे मौलिक है यह साबित करना होगा। इसके बाद संस्था साक्ष्यों और संबंधित तर्कों का परीक्षण करती है। मानकों पर खरा उतरने वाले को जीआई टैग मिलता है। तो आपको संबंधित जितनी भी ये जो चीजें मैंने आपको बोली है वो जब आपके क्लियर होगी तभी आपको जीआई टैग मिल पाएगा। तो आइए जानते हैं इसके लिए आपको कहाँ अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स के ऑफिस में चेन्नई में इस संस्था का हेडक्वार्टर है। ये संस्था एप्लीकेशन चेक करेगी, देखेगी कि दावा कितना सही है। पूरी तरह से छानबीन करने और संतुष्ट होने के बाद उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाएगा। और जीआई टैग जो होता है सिर्फ 10 साल के लिए मिलता है टैग। जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसका प्रयोग एक ही समुदाय कर सकता है। जैसे उड़ीसा के रसगुल्ला के लिए जो लोगो मिला उसका इस्तेमाल उड़ीसा के लोग कर सकते हैं। रसगुल्ले के डिब्बे पर जीआई टैग जो होता है 10 साल के लिए, मैंने बोल दिया आपको कि 10 साल के लिए जीआई टैग जो है मिलता है। हालांकि इसे आप रिन्यू भी करा सकते हैं। जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट का मूल्य और उससे जुड़े लोगों का अहमियत बढ़ जाती है। फेक प्रोडक्ट को रोकने में मदद मिलती है। संबंधित जुड़े हुए लोगों को इससे आर्थिक फायदा भी होता है। तो अपन ने जीआई टैग के बारे में जाना। तो जीआई टैग का मतलब किसी क्षेत्र में उसकी पहचान और उस क्षेत्र में ज़्यादा ग्रोथ के लिए उस चीज़ की जीआई टैग का होना आवश्यक है। और जीआई टैग के बारे में मैंने लगभग आपको सब चीज़ें पढ़ा दी है। तो जानते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी और अदर स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जीआई टैग के बारे में क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं या पूछे गए हैं। जो भी मैं पूछे गए हैं वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उत्पाद भारत में पहला भौगोलिक संकेत टैग था। तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल राज्य की दार्जिलिंग चाय भारत में जीआई टैग पाने वाला उत्पाद था। तो भारत में कुल कितने जीआई टैग है? तो इसका उत्तर है जून 2021 तक भारत में 370 जीआई टैग थे। कश्मीरी केसर, तंजावुर पीट वर्क्स, अरुम्बुर लकड़ी की नक्काशी, तेलिए रुमाल और सोहराई खोवर पेंटिंग की हाल ही में जीआई टैग दिया गया है जिसे। फिर भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जीआई टैग है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट टाइप करके मेरे को बता देना। तो इसका आंसर है भारत में कर्नाटक में सबसे अधिक जीआई टैग है। कर्नाटक के 38 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इसके अलावा 4 उत्पाद विभिन्न राज्यों द्वारा पंजीकृत है जिनमें से कर्नाटक एक है। सेरसी सुपारी जो होती है कर्नाटक का हालिया उत्पाद था जिसे भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री में शामिल किया गया था। तो आज का जो अपना लेक्चर है वीडियो का वो समाप्त होने आया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहेगा। और ऐसी नई वीडियो और नॉलेज को पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल पर अपना जो है सपोर्ट दिखाइएगा ताकि ऐसी नई वीडियो को लाने के लिए मैं मोटिवेट होता रहूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।